हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द टारगेट लॉ में। देखो, लेखपाल भर्ती को लेकर जो इतनी उठापटक चल रही है, इतना ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो रखा है, तो वो सब कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। उसी के बारे में आज मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कशन करने वाली हूँ। वो भी इसलिए मैंने आप सभी के कमेंट पढ़े, उससे मुझे लगा कि हाँ, कहीं ना कहीं आप लोगों से उस बारे में डिस्कशन ज़रूर करना चाहिए। तो वही मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ। देखो, जैसे कुछ बच्चों का कहना है कि भाई री एग्ज़ाम कराना चाहिए, कुछ का कहना है कि भाई नहीं कराना चाहिए। अब सबसे पहले तो आप देखो, ये बताओ कि जो बच्चे ये कह रहे हैं कि भाई री एग्ज़ाम कराना चाहिए, तो देखो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, रात दिन मतलब एक करके पता नहीं कितनी परेशानियां उठाकर उन्होंने मेहनत की, और अब उनका स्कोर 80 से अबव जा रहा है। तो उनको ये विश्वास है थोड़ा सा कि हो सकता है उनका भाग्य साथ दे जाए और उनका क्वालिफाई हो जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका 50 to 60 के आसपास ही स्कोर है, वो लोग कह रहे हैं कि भाई एग्ज़ाम कैंसिल हो जाना चाहिए, री एग्ज़ाम होना चाहिए। तो देखो, बात दोनों की दोनों जगह सही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक गलत है एक सही है, लेकिन सबसे बड़ी क्या बात है, मेरा इस बात को कहने का यहाँ पर मकसद क्या है। देखो, अगर आप इस तरीके की बातें करेंगे, अगर आप खुद से ही यूनाइट नहीं होंगे, तो आयोग क्यों आपका फायदा नहीं उठाएगा। जब आयोग को दिख रहा है कि आप खुद से ही यूनिट नहीं है, आप में खुद से ही एकता नहीं है, एकजुट नहीं है, तो आयोग उस चीज का फायदा क्यों नहीं लेगा। भाई, आप सभी को पहली बात तो एकजुट होना चाहिए कि भाई सबसे बड़ी बात है कि भाई रिजल्ट, जैसे अब आयोग ने कहा कि रिजल्ट फेयर डिक्लेयर होना चाहिए, तो मांग ये होनी चाहिए कि भाई रिजल्ट फेयर डिक्लेयर हो, तो उस पर भरोसा कैसे किया जाए। अब जैसे बात सामने ये आ रही है कि भाई क्या नाम है, जैसे सप्लाई इंस्पेक्टर का कट ऑफ आया है, उतना ही इसका भी कम ही कट ऑफ रहेगा लेखपाल वाला, क्योंकि सप्लाई इंस्पेक्टर की तो वैकेंसी भी कम थी, लेखपाल की वैकेंसी ज़्यादा है। और पहले इवेल्युएशन किया जाएगा, उसके बाद में ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। ये मतलब ये बहुत सारी खबरें सुनने में आ रही है, जब मेरे सामने आई है तो आपके भी सामने आई होगी 100%। तो जो लोग इस बात को कह रहे हैं, क्या उनको ये नहीं पता है कि जो यूपीएसआई का जो मैटर जब हुआ था, तो तभी भी इसी तरीके की बातें की गई थी। क्या उनको इतना नहीं पता। अभी दिन ही कितने हुए हैं यूपीएसआई के रिजल्ट को गए हुए, उसमें जो धांधलेबाजी हुई थी इतने बड़े लेवल पे, क्या क्या चीजें सामने आई थी, अभी कितने दिन हुए हैं। क्या वो उन चीजों को भूल गए। तभी भी तो ऐसे झूठा दिलासा ही, जो झूठा आश्वासन है, तभी भी तो ऐसा ही दिया गया था। लेकिन हुआ क्या, कुछ भी नहीं ना। दूसरी बात आप ये बताओ, देखो जैसे बात एक सामने ये भी आ रही है कि जो सेट है वो एच है, जो पेपर लीक हुआ है या जिसमें चीटिंग वाला मामला है, जो भी धांधले वाला मामला है, वो ओनली एच सेट में है। तो यहाँ पर क्या है, इसका मतलब हम कॉन्सिक्वेंसेस क्या ले सकते हैं कि भाई देखो, इसकी दो तीन बातें हो सकती हैं। एक तो ये कि उन बच्चों को, जो ये ऐसे लोग थे, मतलब बच्चे तो नहीं, हम यहाँ पे शब्द यूज करेंगे, कि जो ऐसे लोग थे जो इस चीज में लिप्त हैं, उन लोगों को एच सेट प्रोवाइड कराया गया हो, उनका सीटिंग अरेंजमेंट इसी हिसाब से किया गया हो। एक बात तो ये सामने आती है। या फिर दूसरी बात ये है कि आयोग हो सकता है अपने बचाव के लिए ऐसा बोल रहा हो। भाई, आप लोगों को या हमें क्या पता, भाई ये तो आयोग जानता है, या जो जांच हो रही है वो जानते हैं। भाई, हमारे सामने तो जो चीजें आ रही हैं, हम तो उनको सुन के हम वैसा रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आयोग अपने बचाव के लिए ये कह रहा हो कि भाई एच सेट था ओनली, ताकि बच्चों को ये भरोसा हो जाए कि बाकी जो एग्जाम हुआ है वो फेयरली हुआ है, उसमें कोई धांधलेबाजी नहीं है, और वो रिजल्ट को एक्सेप्ट कर लें। दूसरी बात देखो, अब आयोग को यहाँ पर क्या करना चाहिए, आयोग को पूरा का पूरा सपोर्ट करना चाहिए। बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ ना हो और बच्चों को झूठा आश्वासन भी ना दे। बच्चों को ये विश्वास दिलाना चाहिए कि भाई जो भी अगर रिजल्ट डिक्लेयर किया जा रहा है, तो वो फेयरली रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। अब दूसरी बात यहाँ पर ये आती है, जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि भाई पॉलिटिकल इफेक्ट को बीच में ला रहे हैं, मतलब बच्चे नहीं, मेरा मतलब है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इसमें कर रहे हैं। मेरे सामने चीजें आई हैं, इसलिए मैं ये आपसे डिस्कशन कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि इससे आपका फ्यूचर आगे तक के लिए खराब हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पर ये बात डिस्कशन कर रही हूँ आपसे। अब देखो, आप एक बात बताइए, जब जो लोग इस धांधलेबाजी में लिप्त हैं, 10-10 लाख रुपए उन्होंने लिए हैं, ऐसा सुनने में आया है, ऐसी चीजें सामने आई हैं, तो क्या वो लोग अपने बचाव के लिए 10 की बजाय 20-30 लाख रुपया खर्च नहीं कर सकते? आप खुद से बताइए। भाई, जब खुद पर आन पड़ती है तो अपने बचाव के लिए मरता क्या नहीं करता। आप इतना तो सोचो।
तो इसलिए किसी के भी बहकावे में नहीं आना है, अपना आगे का फ्यूचर देखना है कि इस एक के चक्कर में आपका आगे तक का खराब ना हो जाए। देखो भाई, विरोध करना, अपने राइट के लिए फाइट करना आपका फंडामेंटल राइट है, आपका मौलिक अधिकार है कि अपने आपके अधिकारों को अगर छीना जाता है तो आप उसका विरोध करें, लेकिन विरोध जो करना है वो नियम और दायरे में रह के करना है। ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है, किसी की भी मतलब इधर उधर की बातों में नहीं आना है। विरोध करिए, करना चाहिए भाई। आयोग ने जो गलती की है उसको मानना चाहिए कि उसने गलती की है, इसलिए आपको विरोध तो करना चाहिए। इससे हो सकता है कि आयोग दबाव में आके जो ब्लैक लिस्टेड लोग हैं, जो इस धांधलेबाजी में संलिप्त हैं, उन लोगों का नाम सामने ला दे या उन लोगों की सूची ला दे, कुछ भी मतलब ऐसा वो कदम उठा दे जो आप लोगों के सभी के लिए फायदेमंद साबित हो जाए। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है कि आपको एकजुटता दिखानी है। आप कुछ भी कैंपेन करते हैं तो उसमें एकजुटता दिखाइए, चाहे आपका स्कोर कितना भी है, आपका बिल्कुल खराब पेपर गया था तो आप सभी को फिर भी एकजुटता दिखानी है कि आपका चाहे तो वो री एग्जाम हो, चाहे वो रिजल्ट के डिक्लेरेशन की बात हो, आप सभी को यूनिट होना है, आप सभी को एकजुट होकर उसका विरोध जताना है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि नियम और दायरे में रहकर, ताकि जो प्रशासन अपना काम कर रहा है उसमें कोई अड़चन ना आए, उसमें कोई रुकावट क्रिएट ना हो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात लास्ट में मैं यही कहूँगी, सबसे पहले तो कि अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी हम आगे अपडेट लाते हैं वो आप तक पहुँच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जो बातें हैं ये सभी तक पहुँच पाएँ। और दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपकी राय से, आपका जो ओपिनियन है, आपका जो सोच है, उससे आप अकेले की वजह से जो इतने सारे बच्चे हैं उन सभी का भविष्य ही सुधर जाए। तो अपनी राय बताना कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ना भूलें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है।